देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की नई सरकार बनने के बाद लगातार एक खबर निकल कर आ रही थी कि यमुना नदी में बहुत जल्द क्रूज चलाए जाएंगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई बार लोग तंज भी कसते नजर आए थे और इसको लेकर लोग ये मानते थे कि क्या यमुना में क्रूज चलाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अब ये बात कहीं ना कहीं धरातल पर सही होती नजर आ रही है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं तो उसे देखकर आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बार जब आप उसको ठीक से देख लेंगे तो एकदम आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अब फ्रेम पर देखिए मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। देखिए फ्रेम पर क्या है। ये वही क्रूज है जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सोशल मीडिया पर चुटकियां ली जाती थी और कहा जाता था कि क्या यमुना में भी क्रूज चल सकता है। तो उसी को साकार करने के लिए अब दिल्ली सरकार ने बहुत जल्द दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी में क्रूज चलाने का जिस तरीके से फैसला लिया था वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही एक कारण है कि ये जो आप हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसलिए क्रूज अब सोनिया विहार के जो यमुना घाट है वहां पर पहुंच चुका है और अब इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है ताकि जो दिल्ली की जनता है वो यमुना किनारे जो ग्रीन बेल्ट है उसका लुत्फ उठा सके। उसके साथ ही साथ ये जो विंडो आप देख रहे होंगे, क्रूज के अंदर विंडो है, यहाँ पर पैसेंजरों की सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और इस सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ यहाँ से विंडो के सहारे आप यमुना के किनारे किनारे की जो नजारा होगा वो आप देख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल को जिस तरीके से बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध थी वो कहीं ना कहीं अब सपना पूरी तरीके से साकार होता नजर आ रहा है। अब इस क्रूज की बात करें तो ये जो क्रूज है ये सोनिया विहार घाट से लेकर जगतपुर तक लमसम 5 किलोमीटर के दायरे में ये घूमेगा और तकरीबन ये जो पूरा जो 5 किलोमीटर का दायरा होगा ये लमसम 1 घंटे के अंदर अपना सफर तय करेगा। तो ऐसे में यानी कि आप इस पूरे 1 घंटे के भीतर यानी कि सोनिया विहार से लेकर जगतपुर के बीच तक आप यमुना किनारे चाहे जीव जंतु देख सकते हैं या तमाम तरीके की जो नजारे हैं बहुत शानदार लुत्फ उठा सकते हैं। अब मैं आपको लगातार ये क्रूज दिखा रहा हूं। ये क्रूज यकीनन देखने में जितना शानदार लग रहा है और उससे ज्यादा शानदार तब नजर आएगा जब ये यमुना के अंदर तैरता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही साथ जब दिल्ली की जनता इसमें बैठकर जो यमुना का ग्रीन बेल्ट है वो देखेगी विंडो से, तब उसका नजारा यकीनन और भी ज्यादा बेहद खास होगा और दिल्ली वालों के लिए एक बेहद नया अनुभव होगा जिसकी कल्पना दिल्ली वाले अक्सर सोचा करते थे, किया करते थे, वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर जिस तरीके से पैसेंजरों की सुविधाओं की बात की जाए तो लमसम 30 से 32 पैसेंजर के बैठने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है, सीटिंग प्लान किया गया है और इसके साथ ही साथ इंक्लूडिंग वॉशरूम होगा ताकि पैसेंजर किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी का सामना ना कर सके। इसके अलावा पूरा वातानुकूलित बनाया गया है यानी कि पूरा एयर कंडीशनर ये जो क्रूज है ये इसके अंदर पूरी तरीके से 2 स्प्लिट एसी लगाए गए हैं ताकि जो पूरे एनवायरनमेंट को जो अंदर का वातावरण है उसको पूरा ठंडा रखेगा ताकि पैसेंजर को किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलना पड़े। अब ये तो मैं आपको अभी क्रूज के निचले हिस्से की बता रहा था जहां पर जो पैसेंजर होंगे वो बैठेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रू मेंबर की तो देखिए ऊपर की साइड पे आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ लोग काम करते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। यहां से क्रू मेंबर यमुना के अंदर इस बोट की ऑपरेटिंग करेंगे और जिस तरीके से ये सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक ये जो बोट जाएगा उसकी पूरी तरीके से वो ऊपर से ही ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशनल पूरा उसको अंजाम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर यमुना की दिखा देता हूं। देखिए दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि सोनिया विहार से जगतपुर ही आखिर ये रूट क्यों, रूट तो और भी तय किए जा सकते थे लेकिन उसके पीछे मैं कारण ये बता देता हूं। दरअसल ये जो यमुना विहार से जगतपुर के बीच का ये जो तो यहाँ रास्ता है ये दरअसल क्या है काफी इसका डीपली पानी जो है ये काफी गहरा है। ऐसे में क्या होता है कि जो बोट है वो बहुत आसानी से बहुत ही सरल तरीके से यमुना में चलता हुआ नजर आएगा। अगर पानी ना होता तो शायद जिस तरीके से समस्याएं होती है वो उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा सोनिया विहार का ही रूट तय किया गया है क्योंकि गहराई का जो माप है वो यहाँ पर क्रूज के जो अनुसार
वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नजर आया। इस लिहाज से इस यमुना नदी के अंदर इस रूट पर इस क्रूज को चलाया जाएगा। अभी इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है, अभी इसका दाम तय नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये जो काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक बार क्रूज को दिखा दिया जाए, बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसको यमुना के अंदर चला लिया जाएगा। और ऐसे में दिल्ली की जनता बहुत जल्द अब ये दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज का लुत्फ उठाती नजर आएगी। माना ये जा रहा है कि इसे फरवरी माह में ही चालू कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और आम जनता फरवरी में इसका लुत्फ उठा सकती है। तो ऐसे में ये हमने आपको एक क्रूज की तस्वीरें दिखाई, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सरगर्मियां तेज होती रही। पिछले 4 फरवरी को 2025 में दिल्ली चुनाव के परिणाम आए और 8 फरवरी के आसपास नई सरकार बनी थी। तब से ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी, एक आस बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं क्रूज यमुना में चलते नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं अब वो जो तस्वीर है वो सकारात्मक पहल की ओर नजर आ रही है। और ये भी नजर आ रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली की जनता दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज का लुत्फ उठाते दिखेंगे।